नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे ड्रग प्रूविंग, और इससे पहले हमने पढ़ा कि हैनीमैन सर ने बताया कैसे कि जो ड्रग प्रूविंग है उसको हम सिर्फ और सिर्फ हेल्दी ह्यूमन बीइंग में ही करते हैं, है ना। और किस तरह से ये बॉडी में जो मेडिसिन होती है या कोई ड्रग होती है उसका मेन काम होता है कि वो क्या करे, हेल्दी ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ कॉज करवाए। ठीक है, तो किस तरह की डिजीज़ कॉज करवाती है हम उसको लिखते जाते हैं। जो जो साइन एंड सिम्टम्स आते जाते हैं उनको हम लिखते जाते हैं। इस तरह से हमारी एक मटीरिया मेडिकल तैयार होती है। तो उसी के आगे 109 एफॉर्जम उस दिन हमने पढ़ा था, इसके फुट नोट्स थे जो हमें देखने थे। पढ़ते हैं। आई वॉज द फर्स्ट टू परस्यू दिस कोर्स विथ perseverance, prompted and supported by perfect conviction of the great and beneficent truth that human disease can only be cured with certainty by means of the homeopathic administration of medicines। यहाँ पर हैनीमैन सर पूरी तरह से जोर दे के कहते हैं कि जिस तरह से मैंने अपने सारे जो है प्रयत्न जारी रखे और मैंने बहुत लंबे प्रयत्न किए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं इसके लिए, और बहुत ही मतलब एकदम बहुत अच्छे से मैंने इन सब चीज़ों को देखा और समझा। उसके बाद ही ये बता रहे हैं कि ह्यूमन डिजीज़ सिर्फ और सिर्फ किससे क्योर हो सकती है, होम्योपैथी के द्वारा ही को क्योर हो सकती है जब हम होम्योपैथिकली मेडिसिन्स एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इस बात को आगे भी कहते हैं 85 इसी में फुट नोट है कि बिसाइड प्योर होम्योपैथी अनदर ट्रू और and more perfect way of healing dynamics, that is all non-surgical diseases cannot exist, as it is impossible to draw more than one straight line between two given points। यहाँ होम्योपैथी के लिए ये क्वेश्चन भी आता है बहुत। सर ने कहा, हैनीमैन सर ने 85 फुट नोट में कहा एक लाइन कि डिजीज़ और क्योर के बीच में एक सीधी लाइन जो खींची जा सकती है ना। पर पेशेंट कोई सिक है या डिजीज्ड है और क्योर के बीच में दो पॉइंट्स हैं, डिजीज़ और क्योर, इनके बीच में एक सीधी लाइन खींची जा सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी के द्वारा ही पॉसिबल है और किसी और किसी और पैथी के द्वारा ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर परफेक्टली कह रहे हैं हैनीमैन सर। तो ये लाइन वही खींच सकता है जिसको इसके बारे में पूर्णतः नॉलेज हो, जिसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव हो होम्योपैथी के प्रति। और पढ़ते हैं आगे कि हाउ लिटिल मस्ट ही हु इमेजिन देयर आर स्टिल अदर काइंड्स ऑफ डिजीज टू बी क्योर्ड बिसाइड दोज amenable to homeopathy have pretended into its depth, or how insufficiently must he have practiced it। कह रहे हैं कि ये गिवन लाइन वही खींच सकते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना इसको समय दे रहे हैं, है ना, कितनी डेप्थ में है वो होम्योपैथी की, कितनी डेप्थ से उन्होंने इन सब चीज़ों को सीखा है और प्रैक्टिस की है ना, और वही इन सब चीज़ों के लिए उत्तरदायी होंगे। हाउ फ्यू करेक्टली प्लान होम्योपैथिक क्योर मस्ट he have seen or read of, and on the other hand how imperfectly must he have weighed in his mind the absence of any foundation in every allopathic mode of practice procedure, or have acquired information concerning their poor nay horrible result, who with shallow indifference consider the merit of the only true healing arts as equal to those pernicious mode of treatment, or who even pretend that they are the sisters of homeopathy and indispensable to it। ठीक, यहाँ पर हैनीमैन सीधे सीधे कहते हैं कि ये उन पर डिपेंड करेगा कि उन्होंने होम्योपैथी को कितना दिया और कितना सीखा इससे, और उन्होंने इसके रिजल्ट्स कितने अच्छे देखे हैं, है ना, कितना टाइम दिया, कितने मन से उन्होंने होम्योपैथी की है। और जो नहीं कर पाए
तो वो एलोपैथी को ही होम्योपैथी की सिस्टर बोलते हैं कि ये इन्हीं के जैसी है और इसी तरह से होता है। तो यहाँ पर एनिमल सर टोटली इसको प्रोहिबिटेड करते हैं कि नहीं, होम्योपैथी एलोपैथी के बराबर नहीं है, उससे कहीं आगे है। और ये आगे बोलते भी हैं कि माई ट्रू एंड कंसेंसियस फॉलोअर्स में रिफ्यूट such notions by their almost unerring fortunate cures, कि मेरे जो कंसेंसियस फॉलोअर्स हैं, जो मुझे मतलब जो होम्योपैथी को अंतरात्मा से मानते हैं, जो बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, वो इन सब चीज़ों का खंडन करते हैं और परित्याग करते हैं कि इसको एलोपैथी को भी होम्योपैथी के बराबर मानने को, ठीक है। और वो अपने रिज़ल्ट से ये दिखा देते हैं कि किस तरह से क्योर हो सकते हैं, वो दिखाते हैं अपने रिज़ल्ट्स को। तो इसके लिए होम्योपैथी को ठीक से पेशेंट को ठीक करने के लिए उतना करेज चाहिए, है ना, उतनी डेडिकेशन चाहिए इसके लिए, इसको सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें। लेकिन जो नहीं कर पाते हैं वो एलोपैथी के बराबर उसकी बहन मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि जो मेरे बहुत वैसे फॉलोवर हैं, जो कंसेंसस फॉलोवर्स हैं, वो इन सब चीज़ों का बिल्कुल विरोध करते हैं। और जो ये सब कर पाएगा, इतना गट्स रखेगा, वही अच्छे से होम्योपैथी सीख भी पाएगा। नेक्स्ट है इसमें 86 फुट नोट है कि आई हैव डिपॉजिट द फ्रूट्स ऑफ दीज रिसर्चेज इन द डिग्री ऑफ परफेक्शन दे हैड अटेन अप टू दैट टाइम इन फ्रेगमेंटा विबरस मेडिकामेंटम पॉजिटिव्स। यहाँ सारी अपनी मेडिसिन के वो बुक्स के नाम गिना दे रहे हैं सर, कि मैंने जितना भी रिसर्च वर्क किया उन सारे फ्रूट्स को मैंने जो है बुक्स में लिख दिया है। मैं फ्रेगमेंटा डी वेरिबस में लिखा, मटीरिया मेडिका पार्ट 1 पार्ट 2 में लिखा, और क्रॉनिक डिजीज़ में लिखा है ना। क्रॉनिक डिजीज़ के सारे जो वो हैं पार्ट्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एडिशंस, उन सब में ये जितने भी मैंने रिसर्च वर्क किए हैं वो सब लिखे हैं। और एनिमल सर यहाँ पर बताते हैं। फिर 110 एफर्ट्स हैं जहाँ पर एनिमल सर बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर को कैसे पढ़ते हैं कि नेक्स्ट टू दिस आई ऑब्जर्व दैट morbific or toxical properties is that mentioned by author as the effect of medicinal substance which happened by mistake or for suicidal or criminal purpose to have been consumed in large quantities of healthy persons coincided well with my own observations while experiment। यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे कि इन्होंने मटीरिया मेडिका में कुछ टॉक्सिकल प्रॉपर्टीज़ ली गई हैं, मॉर्बिफिक प्रॉपर्टीज़ ली गई हैं, तो इन्होंने बताया कि जो तो ये जो ली हैं, तो ये जो बंदे थे पहले, है ना, जो ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ से उठाई हैं, तो वो पहले हेल्दी थे और उन्होंने इनको सुसाइडल की उससे या क्रिमिनल पर्पस से, है ना, इनको कंज्यूम कर लिया, इन मेडिसिन इन ड्रग्स को लार्ज क्वांटिटीज़ में। तो उनसे जो इफ़ेक्ट्स आए हैं वो उन्होंने दिए हैं, लेकिन वो भी एनिमल सर बोलते हैं कि मेरे खुद के मैंने फिर से दोबारा उनको ऑब्ज़र्व किया है, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किए हैं, तब लिखा है उनको। ऑथर जनरली रिपोर्ट दीज केसेस ऑफ पॉइजनिंग एज प्रूफ फॉर of the injurious effects of these powerful substance and as a warning against them। कह रहे हैं कि जो भी ऑथर्स होते हैं इनको ऐसे केसेस को पॉइजनिंग में बताते हैं कि ये सिम्टम्स हैं और इन सब्सटेंस का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इनमें बहुत पावरफुल पॉइजनिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि ये पावरफुल इफ़ेक्ट जब ये देते हैं, ये सिम्टम अगर ये दे रहे हैं पॉइजनिंग इफ़ेक्ट, तो उनसे किसी को ठीक भी किया जा सकता है ना। ये चीज़ किसी ने सोची ही नहीं। वही कह रहे हैं कि वार्निंग तो देते हैं वो, व्हेन द पेशेंट हैपन टू रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ड्रग अंडर द यूज़ ऑफ एंटीडोट्स, सम quote these cases as proof of skill while other report the fatal effect of those substance
by way of explaining their want of success. In these cases, those substances are designed as poisons. तो जब कोई इन सब्सटेंसेस को ले लेता है, यहाँ पर मेनली ड्रग प्रूविंग जो है पॉइजनस सब्सटेंसेस की बात की जा रही है कि इन पॉइजन सब्सटेंसेस को जब कोई ले लेता है तो उसको सबको बता दिया जाता है कि भाई ये एक पॉइजन है, इसे नहीं लेना है ना। लेकिन कभी ये नहीं, और उस पेशेंट को ठीक भी कर दिया जाता है एंटीडोट्स के द्वारा। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर दिया आगे कि none of these observers suspected that the symptoms reported only as proof of the injurious and poisonous qualities of drug distinctly pointed to their medicinal power of extinguishing similar symptoms arising for the natural disease। कि ये जो सिम्टम ये ड्रग दे रहा है जो कि इंजूरियस है, पॉइजनिंग है, ठीक है, छोटी सी क्वांटिटी में ही सबके लिए, तो ये पॉइंट आउट कर रहा है कि ये अगर ये डिजीज़ प्रोड्यूस करा सकता है तो इस तरह की डिजीज़ को ये ठीक भी कर सकता है, ये इधर पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। None of ever perceived that the disease producing power of drug could be made available होम्योपैथिकली इन द क्योर ऑफ डिजीज़। ना ही ये किसी ने ध्यान दिया कि इस तरह से ये जो डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पावर है ड्रग की, इसको हम होम्योपैथिकली जो है क्योर के लिए यूज़ कर सकते हैं। नन एवर डिस्कवर दैट द ओनली पॉसिबल वे ऑफ एक्सप्लोरिंग द मेडिसिनल virtue of drug is based exclusively upon the observations of the changes produced by them in healthy body। ना ही किसी ने ये सोचा कि इस तरह से हम ड्रग के मेडिसिनल वैल्यू को पता कर सकते हैं किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग में चेंजेस को देख करके। बिकॉज द एक्चुअल एंड पिक्यूलियर क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग कैन नेवर बी रिकॉग्नाइज अ prior though the sophistry of viscerae, not through odor, taste and appearance of medicines, neither through chemical taste, nor through the use of several drugs combined in one mixture administered in disease। कह रहे हैं कि क्योंकि जो एक्चुअल पिक्यूलियर क्यूरेटिव पावर है वो सिर्फ और सिर्फ इसी के द्वारा जो है वो देखी जा सकती है। हम किसी भी केमिकल, किसी ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टी को हम देख करके, है ना, या उसके ऑर्डर से सूंघ करके या टेस्ट करके नहीं पता कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होगी। ना ही उसको कई सारे केमिकल्स को आपस में मिला के एक मिक्सचर तैयार करके किसी डिजीज़ में दे करके उसको ना ही प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या क्या मेडिसिनल इफ़ेक्ट, क्या क्या डिजीज़ ठीक कर सकता है। ठीक है, उसको हम सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा ठीक कर सकते हैं और पहचान सकते हैं जब वो किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग में देंगे और जिस तरह के सिम्टम वो प्रोड्यूस कराएगी, उन सिम्टम्स को ही हम ले करके जान पाएंगे कि ये ड्रग क्या क्षमता रखती है। ठीक, It was never suspected that such reports of drug disease would in future from the first rudiment of a true and pure science of materia medica, which had hitherto consisted merely of false suppositions and fictions and which therefore had never existed in reality। ये कह रहे हैं कि किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि इस तरह से पूरी की पूरी एक साइंस मटीरिया मेडिका निकल आएगी, इस तरह से सिम्टम्स को हम दे करके समझ सकेंगे। ये सब ने नेवर एग्जिस्ट, मतलब इसको समझा ही नहीं कि कोई अनुमान तक नहीं लगा सकता कि इस तरह से ये रियलिटी में भी आ पाएगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा किया है। फिर इसका फुटनोट है कि कंपेयर व्हाट आई हैव सेड रिगार्डिंग दिस मैनर इन इलस्ट्रेशन ऑफ सोर्स ऑफ द कॉमन मटीरिया मेडिका प्रीसीडिंग द थर्ड पार्ट ऑफ माई प्योर मटीरिया मेडिका। कह रहे हैं कि ये पार्ट को इन्होंने अपने थर्ड मटीरिया मेडिका प्योरा में लिखा है, वहाँ से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ पर ड्रग प्रूविंग इस तरह की दी हुई है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा इन्होंने क्या किया, पॉइजनस सब्सटेंसेस, जैसे कि हम अपनी मेडिसिन को बहुत सारी मेडिसिन है हमारे यहाँ पॉइजन्स की, रस्टॉक्स है, आर्सेनिक है ना, बहुत सारी और भी हैं, तो जो कि इंजूरियस है हेल्थ हैज़ार्ड के लिए। लेकिन वहाँ से हमने बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन को देखा,
जो हम लोग नॉर्मली होम्योपैथी में यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी डिजीज़ को ठीक करती है ना। लैक्सिस है, क्रोटैलस हॉरिडस है, बहुत सारे पॉइजन्स हैं हमारे यहाँ, तो उनसे भी हमने मेडिसिन बनाई है। तो यहाँ पर उन्हीं पॉइजन्स की ड्रग प्रूविंग की बात कर रहे हैं सर। ये था हमारा 110 एफर्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एफर्ट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। होम्योपैथी पढ़ते रहिए, इसको आगे बढ़ाते रहिए, खुश रहिए।